हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन तिवारी और अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिकेत जो सहयोग से हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि हर संडे और वेडनेसडे हम एक इंटरव्यू अपलोड किया करेंगे जहां आप जान पाओगे कि स्टार्टअप्स करते क्या हैं और रियल में स्टार्टअप सर्वाइव कितना करते हैं। हम हमेशा उन स्टार्टअप से बात करते हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं। तो हमें लगता है यार बहुत मजे की जिंदगी होगी और काफी मजे से हम शुरू कर लेते हैं। तो एक कोशिश है कि आप जान सको कि स्टार्टअप रियल में कितना मेहनत करते हैं और उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है मार्केट में, सोसाइटी में, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। और क्या मजेदार वो लाइफ होती है ना सरवाइव की। और कहते हैं ना कि वो इंग्लिश का सफर और हिंदी का सफर दोनों में बहुत अंतर है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिकेत। तो हम अनिकेत से बात करेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू, हम कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखते हैं। लाइव डायरेक्ट चलेगी, कोई कट नहीं किसी भी तरीके का, कुछ भी मिस करना, गैलरी डालना, नहीं डालना, नई नई डिजाइनिंग डालना, कुछ भी नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं अनिकेत से। अनिकेत फाउंडर हैं सहयोग के। इनके साथ कुछ टीम मेंबर भी है। तो अनिकेत अपना एक छोटा सा इंट्रो देंगे आप हमें। हेलो एवरीवन। मैं सहयोग का फाउंडर हूँ और मैंने यह स्टार्टअप जून से स्टार्ट किया था। लाइक अभी हम इस स्टार्टअप के अंडर में मेड्स, बेबी सिटर्स, कुक्स, इन लोग की सर्विसेज बनारस में प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली सहयोग एक एग्रीगेटर है जो स्पेशली मेड्स के लिए काम करता है। तो सहयोग को अगर हम अर्बन क्लैब से कंपेयर करें क्या लगता है निकेत, कितना कर सकते हैं? सर, अर्बन क्लैब से कंपैरिजन करने में एक इकोनॉमिकली हम उनसे मतलब अलग हैं और जो हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो काफ़ी अलग है। एक्चुअली हम अपने जो मेड्स होती हैं केवल हम उनको आपके यहाँ एलोकेट करके छोड़ते नहीं हैं। हमारी जो मेड्स हैं हम आपसे मंथ के एंड में आपके घर भी आएँगे, आपसे फीडबैक रिव्यू मैकेनिज़्म के अंतर्गत आपसे बात करेंगे कि क्या हुआ, सर्विसेज़ आपके अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई? क्या-क्या मतलब पॉज़िटिव्स थे, नेगेटिव्स थे? यही काम हम मेड्स के साथ भी करते हैं। उनसे भी हम जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और रही बातें कि अर्बन फ्लैप और इसमें जो पर्सनलाइज़ेशन का टच होता है, प्रोफेशनलिज़्म और हम यहाँ पर्सनलाइज़ेशन का टच दोनों एक साथ देने की कोशिश करते हैं। मेड्स के लिए हम हेल्प हेल्प करते हैं उनको अलग-अलग तरीके से और कस्टमर्स के भी हम बीच में ध्यान रखते हैं। उनको रिप्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया एक्जिस्टिंग मेड के साथ, तो हम उनको रिप्लेसमेंट देंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे वो हमें बताते हैं। ओके। सो क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना, इसलिए वो पहला नाम आता है दिमाग में कोई, तो मैंने उससे कंपेयर किया। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब ये आइडिया कैसे आया कि मेड्स के लिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, या पब्लिक के हिसाब से लगा या मेड से मिलके लगा कि मेड को ये प्रॉब्लम है? आपने कैसे इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया? एक्चुअली सर, जब मतलब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो मार्च में हम लोग वापस बनारस से घर चले गए थे अपना। मेरा घर बलिया पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग पहले नॉर्मली अपना कैजुअली चल रहा था, लॉकडाउन लॉकडाउन, फ़ोन चलाना ये सब करना। बट उसके बाद से जून के टाइम तक मैं एक पैरासाइट नाम की मूवी है उसका ज़िक्र करूँगा और कोशिश करिएगा आप लोग भी देखने के लिए। पैरासाइट एक मूवी थी, उसमें एक छोटा-सा सीन था जिसमें ना साउथ कोरियन मूवी है वो, ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो उसमें क्या कहते हैं एक सीन था, ऐसी तरह के सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे थे, है ना? एक फैमिली में से मतलब एक इंसान ने वो ऐसा काम किया था, जिसमें मतलब एक एजेंसी थी जो कि मेड्स प्रोवाइड करती थी और वहाँ की रिनोल्ड एजेंसी थी। तो लाइक मेरे को वहाँ से ही क कॉन्सेप्ट पिच अप किया। फिर मैं अपने मतलब घर के अगल-बगल देखा कि मेड्स आती हैं, लोगों से भी देखा कि प्रॉब्लम होती है। दोनों तरह की, दोनों पार्टीज़ को प्रॉब्लम होती है। मेड्स को भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होती है। मेड ढूँढने में प्रॉब्लम और मेड्स को प्रॉब्लम ये होती थी कि उनको समय से पैसा नहीं मिलना, काम पे अधिक काम और ये सब चीज़ें का कोई रिड्रेसल नहीं था। बट हमने मतलब इन्हीं सब चीज़ों को सारा लेकर और इस मतलब इन सारी चीज़ों को लेके और हमने ये सहयोग को स्टार्ट किया। ओके। तो एक रैंडम क्लिक थी आपके दिमाग में, आपको लगा कि ये प्रॉब्लम थी और आपने उसको बस स्टार्ट करना कर दिया। मतलब बेसिकली हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं और सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आपने उसको सॉल्यूशन की तरफ पहुंचाना शुरू कर दिया। यस सर। हाँ, तो कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप के फाउंडर का जो पहला चैप्टर होता है हमेशा लाइफ में, वो यही होता है कि अगर प्रॉब्लम देखो तो सिर्फ उस पर वेट हुँ। मत करो, रिएक्ट भी करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। या दैट्स गुड फॉर सहयोग। तो कैसे स्टार्ट किया, आपको कितना सरवाइव करना पड़ा, क्या लगता है सबसे टफ क्या था, स्टार्ट करना या स्टार्ट करके सस्टेन करना? सर सबसे ज़्यादा टफ है स्टार्ट करना क्या? और सर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम यह थी कि बेसिकली मैं अभी बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरा जो ऐज है, वो मतलब इतना अधिक नहीं है कि मतलब इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं है इस फील्ड में। तो लाइक मैं बहुत न्यूबी टाइप का था, नया-नया। तो मैंने चीज़ें देखी धीरे-धीरे
मैंने टीम बनाई थी। टीम मैंने बनाई थी 44 लोगों की, जो सबसे पहला स्टार्ट किया था। तो सभी लोगों ने मुझे मतलब उसके बाद भी बोला था कि आपने टीम बहुत बड़ी बनाई है और ये सब। बट मैं ये कहूँगा कि वो मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से एक था। क्योंकि जो स्टार्टिंग करने का जो प्रॉब्लम्स थे मेरे, मैं अब उसको मतलब सोचता हूँ तो कई हद तक जो प्रॉब्लम्स मेरे वो टीम के लोगों ने डेलीगेट कर के कम कर दिए थे। जो पूरा प्रेशर होता है वो मेरे ऊपर नहीं आया था अचानक से। तो लाइक कोई डिजिटल मैं देख रहा था, कोई सर्वे का काम कर रहा था, कोई क्या कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा था, तो कोई कम्युनिकेशंस कर रहा था। तो इनिशियली हम लोग 6-7 महीने 5 महीने तक हमने क्या कहते हैं डिजिटली मतलब ऑनलाइन वर्क किया और उसके बाद हम ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में आ पाए। जब मतलब यहाँ थोड़ा-सा लॉकडाउन ये सब चीज़ें खुली तो स्टार्ट करना वाज़ ज़्यादा क्रूशियल फॉर अस सस्टेन करने से। ओके, तो अभी आपको कैसा लगता है, अभी आप टीम में कितने लोग हैं? सर अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो टीम में 2 लोग हैं, ओके, सो मुझको बहुत लेके। बड़ा नंबर है ना 44 टू 2। क्या लगता है आपका स्टार्टअप या बाकी स्टार्टअप इस प्रॉब्लम से गुजरते होंगे कि स्टार्टिंग में हुँ। हमें जब हमें लगता है आइडिया है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम्हारा आइडिया है, हम साथ में काम करेंगे। और बाद में जब काम शुरू होता है तुम्हारे नंबर्स कम होने लगते हैं, तो आपने इसको फिर कैसे डील किया? लाइक कि जहाँ 40 लोग एक साथ काम कर रहे थे, अचानक से 2 लोग को करना पड़ा, तो एक साथ बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, या आपको लगा कि नहीं आप इस चीज को हैंडल कर पाओगे? सर एक्चुअली लोग जॉइन किए थे, अब सभी लोग बताता हूँ, सभी लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर से बिलॉन्ग कर रहे थे लिटरली और 1 या 2 लोग बाहर से थे, किसी और डिपार्टमेंट से। तो लोगों ने जॉइन किया था, काम हमने डिवाइड करते गए बट बाद में उनका एंथुसियाज़्म कम हो गया और रही बात हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में ये पूरा फील्ड वर्क था। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में कितना ही करते हैं और सारी क्या चीज़ें बेसिक हमने आइडिया का जो टेस्टिंग करना था कि सर्वे करना था कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। मेट से भी हमने बेसिक ये सब पहले हमने एक एन नंबर ऑफ कस्टमर्स या एन नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स जो बनारस में ही थे, तो उनके ऊपर हमने इनसे कम्युनिकेट करके पूछ लिया था कि आपको इस आइडिया के प्रति क्या लगता है? क्या मतलब कैसी चीज़ें क्या सही है, क्या गलत है? फिर हमने मेट से भी बात की, दोनों से बात करके फिर अ, हम अब फील्ड पे आए। जब फील्ड पे आने की बारी आई तो अभी जो कोविड का टाइम है, ज़्यादा लोग आ नहीं सकते। लोग दूर-दूर अलग-अलग जगहों पे घर से पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर तो लाइक अभी 2 लोग कर रहे हैं फील्ड वर्क में और फील्ड वर्क हम मतलब जो प्रॉपर ऑपरेशंस है 3 महीने से ऑपरेट कर रहे हैं अक्टूबर से। ओके, तो मतलब आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा ज्ञान ही वो है कि हमें हमेशा अकेले के लिए तैयार रहना पड़ता है, टीम और यस इत्तेफाक सर। डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, स्टार्टअप में सेम ये होता है, स्टार्टिंग में लोग बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, लेकिन बाद में धीरे धीरे बैटरी डाउन होते लगता है। तो असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो उस बैटरी को फिर से चार्ज कर सके। तो आपको क्या लगता है, सहयोग नीड है मार्केट की बहुत ज्यादा, ठीक है? तो आपने क्या प्लान बनाया, कितना अपना खुद का माइलस्टोन तय किया कि हाँ इस टाइम तक सहयोग इंडिया के हर घर में होगा, या तो कम से कम नॉर्थ इंडिया कवर करेगा? तो आपने कुछ माइलस्टोन का तय किया है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप कहाँ होंगे, या आप माइलस्टोन कैसे बनाते हैं? सर एक्चुअली सबसे पहले तो हमने अपने आप को टेस्टिंग पे डाला। मतलब पूरे आइडिया को टेस्टिंग पे डाला है। 3 महीने से हम पायलट रन कर रहे हैं एक तरीके से, अभी हम स्टार्टअप फेज़ में जाने वाले हैं। तो इसमें हमको यह देखने को मिला कि बिना किसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग किए, बिना किसी तरह का एडवर्टाइज़मेंट या कुछ भी किए, बस पर्सनल नेटवर्क और सोशल मीडिया मैनेजमेंट से ही हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पोटेंशियल जो है, वो हमको दिख रहा है, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माइलस्टोन सर माइलस्टोन्स हम डिफाइन करते हैं कि लाइक हमने टारगेट किया है बनारस के लिए, अगले 6 महीने बनारस पे डिवोट करने के लिए, जिसमें से 2 महीने पूरे हो चुके हैं और 4 महीने बाकी हैं इस ना अप्रैल तक में। तो सर अप्रैल तक में हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 1000 या उससे अधिक लोगों का यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना, जो कि लोग काम करना चाहते हैं, जो इस सेगमेंट में हैं, जो हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उस सेगमेंट में 1000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करना। इस शहर को हमने ज़ोन्स में डिवाइड कर दिया पूरे और हर ज़ोन में हम अपने चाहते हैं कि हमारे बंदे हों। जब भी वहाँ से कोई कॉल आए, हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के अंदर कि कॉल आने के 24वें घंटे में हमारा इंसान वहाँ पे हमारा जो बंदा है, ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ जाके काम करना शुरू कर दे। ये तो काफी अच्छा है, बट
ये एक दुनिया अलग है जहाँ लगता है काफी मजा आ रहा है करने का, सुनने में काफी अच्छा लगता है। यस बट सर। एक्सपेंस का क्या, पैसे जाना आना आप कैसे मैनेज करते हैं? सर लोग कहते हैं कि आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए फंडिंग चाहिए। हो सकता है मे बी उनका प्रोडक्ट या वैसा कुछ हो, बट मैं अपने मतलब पर्सनली स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ज़ीरो फंडिंग से स्टार्ट किया है। और लाइक अभी जो इसके बेसिक एक्सपेंसेस हैं, मैं कुछ अनसेंसर्ड चीज़ें भी बताऊँगा आगे क्या जाके। है? सर जैसे कि कुछ इसके ये एक्सपेंसेस। अनलिमिटेड है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। यस सर। जो सर इसके कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं, वो मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मतलब रंगोली का आर्टिस्ट हूँ और ये सब भी काम करता हूँ, प्रोजेक्ट्स करता हूँ अलग से। तो सर उससे मेरी इनकम हुई हुई थी जो कुछ मतलब 5,000 7,000 तक हुई थी। तो उससे मैं ये सारे एक्सपेंसेस को कवर कर रहा हूँ अभी भी। और लाइक जो हमारी सर्विंग्स जा रही हैं अभी भी, तो उनसे हमको कुछ-कुछ करके मतलब कुछ मिनिमल चीज़ें मिलती हैं, तो उससे सारे एक्सपेंसेस को कवर कर रहे हैं। बट अब ऐसा नीड आ रही है कि अब हमें फंडिंग की ज़रूरत है। क्योंकि अब हमें मतलब लोग चाहिए और भी वर्क करने के लिए, जो अलग-अलग जगह पे चाहिए कि हमको लोग और ना इसके एक होता है ना स्केल करना, हम स्केलिंग फेज़ की ओर जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग आज के समय स्टार्टअप का हुआ बना के रखे हैं? मतलब मैं देखता हूँ हर बच्चा आज के समय क्लास 6 7 के बच्चे कहते हैं कि मैं स्टार्टअप करूंगा, मैं ये बनूंगा, वो फाउंडर और सीईओ वाला नाम का जो लालच है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने यहाँ पे 7 महीने से ऑपरेट कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने 1-2 चीज़ें सीखी हैं उसमें से यह एक पहली चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं कि उनके आइडियाज़ को कॉपी हो जाएगा दूसरे को बताने से। पहली और आखिरी बात ये सर, आपसे भी मैंने बात की थी इसके पहले। आपने मुझसे खुद कहा था कि सब कुछ कॉपी हो सकता है, आइडिया नहीं कॉपी हो सकता है। तो सर वो चीज़ मैंने सीख लिया। दूसरी सर चीज़ ना कि स्टार्टअप करने के लिए मतलब दिल से मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि नहीं हमें स्टार्टअप में जाना है। क्योंकि अगर केवल आप कोर्स का करिकुलम और प्रोजेक्ट की तरह करेंगे इसको, तो 1 महीने कर सकते हैं, 2 महीने कर सकते हैं। जब काम का बर्डन बढ़ेगा, तो लोग छोड़ देते हैं या ढीले पड़ जाते हैं, तो वो नहीं कर पाते। और रही बात फाउंडर और सीईओ वाली चीज़ों की, सर जो काम करेगा जिस दिन, जो अगर लिटरली एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेगा, वो भूल जाएगा कि फाउंडर क्या कहलाता है, सीईओ। वो एक फुल टाइम एम्प्लॉयी हो जाएगा अपने स्टार्टअप का, फुल टाइम एक एम्प्लॉयी। और जिसके लिए मतलब कोई वो उसको नेम और फेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका काम खुद उसको बना देगा वैसी चीज़ें। ओके, ऐसी कोई स्टोरी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जो आप कहेंगे कि हाँ जो नए लोग स्टार्टअप की तरफ आ रहे हैं उन्हें इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आप तैयार हो, क्योंकि ये चीजें बहुत खतरनाक होती है और आपसे झेल नहीं पाते हैं। मतलब एक एक ब्रेक पॉइंट होता है जहाँ लोग टूटते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ ये पॉइंट था जहाँ लगा कि आप टूट जाओगे? सर मैं अभी तक ये सीख पाया हूँ कि कस्टमर को लाना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ना ही जो जिस सर्विस में हूँ मैं, ह्यूमन रिसोर्स को लाना ज़्यादा हार्ड है। सबसे ज़्यादा कठिन मेरे लिए पूरे 7 महीने में था मेरा टीम। मुझे टीम बनाना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। आपको वो हर एक बंदा जो लिटरली आपको अपने टीम में रखना है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस एक इंसान को ढूँढने के लिए। अभी तो मुझे एक इंसान मिला है, उसका नाम रिया है, जो कि मतलब प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और बढ़िया से वर्क करती है, पूरे कंधे से कंधा मिला के काम। जैसे मैं फील्ड वर्क करता हूँ, सारा ह्यूमन रिसोर्स का वर्क वही देखती है। तो सर जो भी कोई नया आना चाहता है, वो कम से कम ये चीज़ ना क्या कहते हैं कोशिश करे कि उसके पास एक मतलब एक मैं कहूँगा फुल फ्लेश टीम तो नहीं, बट हाँ, एक ऐसी टीम हो रहा है कि उसको छोटे-मोटे शौक्स को अकेले ना झेलना पड़े, अदरवाइज़ उसका एंथुसियाज़्म टूट जाएगा और फिर वो छूट जाएगा पीछे। तो वो अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ ले पहले। आपकी जर्नी कोई स्टोरी अगर आप बताना चाहते हैं तो सर सबसे मजेदार, यहाँ पे हाँ इस पॉइंट पे मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया या बहुत कुछ कर लिया, सबसे सर मजेदार घटना कौन सी थी? सर वही अनसेंसर्ड एक चीज़ है। सर मैंने अभी तक ये किसी के साथ शेयर नहीं किया है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं शेयर किया है, ये चीज़ बताता हूँ। मेरा जो कुक और मेट्स का बिज़नेस है, तो इसमें क्या था ना कि एक दिन मेरी जो कुक थी, 2 दिन से मतलब ऑफ थी, उनका छुट्टी था। बट जिनके घर वो काम करती थी कुक का काम, वहाँ पे 5 लोग का खाना बनाना होता था सुबह-शाम। तो ऑफ था और उनके यहाँ उनके यहाँ एक बीमार औरत रहती हैं, मतलब ना उनको क्या कहते हैं घर बाहर का खा नहीं सकती हैं, तो उनको घर का ही चीज़ें मतलब चाहिए होता है इम्पोर्टेंट। तो वो गई थी जौनपुर मतलब बाहर गई हुई थी।
तो लाइक हमने क्या किया ना कि वो उनका कस्टमर तो कॉल आ रहा है कि हम आपसे सारी चीज़ें लिए हैं और हमें आपको ही देना था और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने ही बोला था ये सारी चीज़ें। तो सस्टेन तो हमने है ना 1 दिन और सुबह वाले टाइम में 1.5 दिन तक कर लिया था, बट जो सेकंड डे का जो इवनिंग वाला पार्ट था, वहाँ सस्टेनेबिलिटी हार्ड दिख रही थी। तो लाइक हमने फिर क्या किया कि मैं खुद और मेरे एक फ्रेंड को मैंने राज़ी किया था। इसके पहले हमने पूरे दिन 3 लोगों ने पूरे दिन कॉल किया था, कम से कम 100 से 150 लोगों को कॉल किया था, जो कि खाना बनाते हैं, कि आज का एक टाइम का इमरजेंसी में कोई खाना बना दे, उसका अलग से हम उनको पेमेंट दे देंगे। बट कोई तैयार नहीं हुआ था, जो तैयार हुई थी एक औरत, तो वो बंदी बोली थी कम से कम एक टाइम का वो 600 लेगी। तो ₹600 5 लोग के खाने के लिए हम एज़ अ स्टार्टअप और अभी बिगिनिंग में स्टूडेंट तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे पैसे। तो उस दिन मतलब मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को तैयार कर लिया और हमने प्लान बनाया कि वो खाना बनाएगा, मैं सब्ज़ी काटूँगा और मतलब मुझे खाना बनाने नहीं आता, नहीं तो मैं खुद ही चला गया होता अकेले। तो ऐसा प्लान था कि मैं सब्ज़ी का काट दूँगा, छील दूँगा, सारी चीज़ कर दूँगा और वो खाना बनाएगा। और उसको मैंने मतलब फ्री का नहीं करा रहा था, उसको ₹150 एक टाइम का दे रहा था। तो लाइक हम लिटरली गए थे। हम लोग हम अप्रिशिएट। लोग ये काफ़ी अच्छी सर लर्निंग होगी उन सब स्टार्टअप्स के लिए कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो, ये सोचते हैं कि आप एक कुर्सी पे बैठ के सिर्फ काम कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस फील्ड के हो, उस फील्ड में कभी भी आपको काम करना पड़ सकता है और हर किसी ने किया है। आप देखो, ओयो के फाउंडर ने खुद के होटल्स के कमरे सजाए हैं, खुद से जाके एक-एक तकिया रखा है उसने, तो लोग करते हैं। बट आजकल मैं देखा हूँ लोगों में ये एटीट्यूड आ गया है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं फाउंडर, तो वो ये काम नहीं करना चाहते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एंड मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी उसके बाद से कि हाँ, यस ये सर। चीज़ें सर उस दिन आज तक मैं जितना सीखा था वो केवल आधा था। उस दिन पूरा सीखा कि सहयोग क्या है और इसमें हम क्या दे रहे हैं और क्या-क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसका नाम बहुत अच्छा आपने रखा है, सहयोग। ओके, तो यस सर। क्या लगता है मतलब सहयोग रखने के बाद आपने सहयोग रखा, ये नाम क्यों रखा? और अगर सेकेंड थिंग पे बात करूँ तो सहयोग, आपको क्या लगता है कल को फ्यूचर में जब मार्केटिंग करेंगे तो एसईओज और बाकी चीज़ों के लिए कैसे मर्ज कर पाएँगे इसको? सर एक्चुअली नाम के पीछे भी हमने बहुत मेहनत की थी। हमारा जो पूरा प्लानिंग था कि हम सर्विसेज़ में जा रहे हैं, तो मेरा ये था कि हमको मतलब एक बहुत डिसेंट सा नाम रखना है, ना एग्रेसिव और ना ही मतलब ना सप्रेसिव, ऐसा नहीं। बहुत डिसेंट सा हल्का नाम रखना है, ईज़ी टू प्रोनाउंशिएट, ख़ासकर से इंडियंस के लिए। क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है, यहाँ के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और मतलब ये लोग तो बहुत सा मतलब टेकी नाम और ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन और कोडिंग वाला वैसा नाम नहीं। तो हमने बहुत डिसेंट सा नाम उठाया, सहयोग। आपके साथ से हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे। हम अपना साथ दे रहे हैं और आप भी अपना साथ दे रहे हैं। इसके लोगो को भी डिज़ाइन करने में हमने वही चीज़ें देखी कि सहयोग दिखना चाहिए। एक तरफ हमारा जो अब आप लोगो देखेंगे तो उसमें 2 हाथ हैं, जो कि एक-दूसरे के ऊपर हैं। तो एक हाथ हमारा है, एक हाथ आपका है। एक हाथ हमारे कस्टमर्स का है, एक हाथ हमारा है। तो ये हमारा सहयोग है, वही सारी चीज़ें। सर मार्केटिंग के लेके चीज़ें हैं तो हम ये जानते हैं ये जेनेरिक मतलब थोड़ा कॉमन नेम है, बट हम इसके लिए ट्राई करेंगे कि मतलब ये मतलब अच्छे लोग और इन फ्यूचर अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की, बट इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे कि और अच्छे लोग आएँ जिससे कि जो ख़ासकर से आज की सारी मार्केटिंग डिजिटलाइज़ हो चुकी है। तो डिजिटल वर्ल्ड में भी मतलब हमारा प्रेज़ेंस और वो सारी चीज़ें सही हो, उसके लिए सर। हाँ, तो अगर हम सहयोग की जर्नी को देखें, आपने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, प्लान किया था 2020 में मार्च में एंड मूवी से आप यस। इंस्पायर हुए और यहाँ तक पहुँचे। आपने 2-3 चीज़ें मैं थोड़ा मिला दूँ, काफ़ी अच्छा बताया। पहला कि स्टार्टिंग जब भी करो ये भरोसा रखो कि टीम कितना होंगी और कैसे होंगी और आप उसपे कितना काम कर पाओगे। सेकंड, हर काम करने के लिए तैयार रहो, ठीक है? और भी बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच में। मुझे जो सबसे अच्छा लगा आपने कि आप कह सकते हो कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर मायने रखता है कोई स्टार्टअप करना क्यों चाहता है। और सबसे बड़ी बात स्टार्टअप जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपने एक मूवी देखा और डिसाइड किया कि हाँ मुझे करना है। लोगों के सामने प्रॉब्लम होती है, लोग सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टार्टअप के लिए सबसे मजबूत पार्ट यही होता है कि हम जब कुछ देखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो अनिकेत, आपसे बात करके सच में काफी अच्छा लगा।
मैं चाहूंगा कि इसे जो यूथ देखे वो भी डिसाइड करे कि उन्हें अगर स्टार्टअप में आना है तो उन्हें क्या क्या सर्वाइव करना पड़ सकता है, और एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप कितना ट्राई करता है खुद को फाइट करने के लिए। अनिकेत, हम आपसे फिर मिलेंगे सेकेंड इंटरव्यू के दौरान। हम उसमें कुछ बड़ी बड़ी यस बातें करेंगे जो शायद यस कुछ ज्यादा ही बड़ी हो, बट अभी के लिए वो सही नहीं होगी, क्योंकि अभी वो मैं सिर्फ एक बेसिक लेवल पे कुछ हाँ फील्ड को तैयार कर रहा हूँ ताकि वो कहाँ तक जाए। ओके एंड देन हम एक सेकेंड मीटिंग में मिलेंगे जब हम सारे स्टार्टअप एक साथ बैठ के बात करें यस क्या होता है कैसा होता है। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। एंड सर एक आखिरी चीज कहूंगा, जो हाँ, भी कोई ये वीडियो देख रहा है सर उनको एक चीज कहूंगा कि अगर खासकर से अगर वो फाउंडर हैं या फिर अपने कंपनी के सीईओ हैं, तो हमेशा एक चीज याद रखें कि अगर आप अपना काम खुद नहीं करेंगे तो कोई आपका काम नहीं करेगा। मतलब यह एक फेस जो है ना, मैंने सीखा है कि मुझे नहीं आता था डिजिटल में, मतलब कि सोशल मीडिया पे पोस्ट और वो सारी चीजें करना। मैं जाके यूट्यूब से सीखा। मुझे बात करने लोगों से उतना अच्छा नहीं आता, तो मैंने जाके सीखा और सारी चीजें। तो कभी भी आप जब स्टार्ट करोगे जी, तो सबसे पहला स्टेप, पहला कदम आप रखिएगा, फिर टीम उसको फॉलो करती है। अगर आप कहेंगे दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी आपका काम नहीं हो पाता। तो इसलिए ये चीज हमेशा याद रखें कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं एक चीज जाते जाते ऐड करूंगा, अगर आप अनिकेत को नहीं जानते तो उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं उनके सहयोग का लिंक भी अपने इस पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। हाँ, एक चीज है जो काफी मजेदार है, जो मैं जाते जाते बोलना चाहता था। सहयोग को चलाने के लिए खुद अनिकेत साइकिल चलाते हैं मोर देन 24-25 किलोमीटर डेली मिनिमम। ये मैंने जो बताया वो बहुत कम का है। मैंने कभी कभी इनकी गूगल मैप भी क्रैश कर जाता है, उस पर 30-35 किलोमीटर तक साइकिल एक एक दिन में चलाते हैं, जो हम बाइक से ट्रेवल करने में इतना थक जाते हैं, लेकिन वो साइकिल से जाते हैं मेट के घर और मिलना। तो रियली अप्रिसिएट, और हम उम्मीद करते हैं कि सहयोग को हम एक बड़े लेवल पे जल्दी देखें, और So, हर घर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हर दूसरे घर में सहयोग जरूर हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ 2025 तक। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपके अंदर भी लगता है कि हाँ आपको कोई स्टार्टअप करना है और आपके अंदर भी ऐसा जुनून है कुछ करने का, तो बेहिचक होकर मुझे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और आप भी अगर कोई स्टार्टअप और आप भी चाहते हैं इस टॉक पे आना, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। बस एक मैसेज मैं दूर हूँ आपसे, क्लिक करो, और हाँ, ज्ञान मिले तो बांटो, क्योंकि हमारे मरने के बाद कुछ भी वो बचेगा, वो यही बचेगा, दिया हुआ ज्ञान। तो थोड़ा मैं दे रहा हूँ, थोड़ा आप दे रहे हो, मेरे लिए ज्ञान दे दो थोड़ा सा। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा लीजिए, अच्छा लगे तो।